नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 और 12 मार्च 2025 के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे, इन 2 दिनों में कौन से योग बनेंगे और ग्रहों की क्या स्थिति होगी, आज इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चर्चा अपने आप में बेहद विशेष है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। तो देखिए, इन 2 दिनों में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी और कुछ मामलों में ये 2 दिन आपके लिए उत्तम मिलने वाले हैं। देखिए, 11 मार्च का जो दिन है, इस दिन मंगलवार पड़ रहा है, यानी कि मंगलवार का दिन है। चंद्रमा की जो स्थिति होगी वह कर्क राशि में होगी और चंद्रमा कर्क राशि से निकल के शाम को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो इस रोज सर्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है, जो कि रवि योग भी रहेगा। तो पूरे दिन देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, सुबह 8:10 से अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। और इसके बाद देखा जाए तो नक्षत्र जो है क्रूर स्वभाव का, उग्र स्वभाव का यह नक्षत्र माना जाता है। तो सूर्य तो कुंभ राशि में ही विराजमान है और अभी 13 तारीख तक कुंभ राशि में रहेंगे। 14 तारीख को कुंभ जो है छोड़ देंगे और इसके बाद मीन राशि में सूर्य जो है पहुंच जाएंगे। शनि के साथ इनकी युति जो है कुंभ राशि से यहाँ से टूट जाएगी। 12 मार्च के दिन देखा जाए तो बुधवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, सुबह 9:10 तक मघा नक्षत्र रहेगा। और यह जो नक्षत्र है यह थोड़ा सा बेहतर नक्षत्र माना जाएगा। चंद्रमा की बात करूँ तो यह सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा के ऊपर सबसे इफेक्ट प्रभाव जो है इस रोज आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इस तरह से देखा जाए तो इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति जो है इस तरह से रहने वाली है। वहीं पर इस दिन देखा जाए तो सुकमा नामक योग भी बन रहा है, जो कि आपके जीवन को अच्छे से प्रभावित करने का कार्य करेगा। 11 मार्च में यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा चूंकि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन चंद्रमा मन के कारक है और यह जो नक्षत्र है थोड़ा सा उग्र माना जाता है। ऐसे में हेल्थ को लेकर सावधानी बरतनी होगी। 11 मार्च के दिन जो भी मकर राशि के जातक हैं, इन्हें किसी प्रकार की छोटी मोटी हेल्थ इशू देखने को मिल सकती है 11 और 12 दोनों ही तारीखों में। हालांकि क्योंकि दोनों ही दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति एक समान ही रहने वाली है, तो यह 2 दिन आपकी हेल्थ के लिए सामान्य रहने वाले हैं। मन में ये हो सकता है कि मन में स्थिरता न रहे, मन में चिड़चिड़ापन आ जाए, किसी बात पर गुस्सा आ जाए, आपका अग्रेशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से किसी से छोटी मोटी अनबन देखने को मिल सकती है। चंद्रमा की स्थिति जो है बहुत मैटर करती है हमारी मन की स्थिति के लिए, क्योंकि चंद्रमा ही मन के कारक है और चंद्रमा बेहद शांत प्रभाव के होते हैं। ऐसे में इनका शांत नक्षत्र में होना या फिर किसी भी नक्षत्र में होना बेहद प्रभावशाली होता है। हमारे मन की स्थिरता अस्थिरता सब कुछ चंद्रमा पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा देखा जाए तो चूंकि 11 तारीख को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो इस दिन इस योग का पूरा लाभ यदि उठाना चाहते हैं तो मकर राशि के जो जातक हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए या नया कार्य करने के लिए, कोई अटका हुआ कार्य करने के लिए दिन आपका सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम किए जाते हैं यह कार्य जो है हमारे सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि कार्य पूरे हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है कि सारे कार्यों को बनाने वाला योग। तो यह योग उत्तम है, ये 11 मार्च के दिन ही पड़ रहा है, तो इसका पूरा लाभ मकर राशि के जातक उठा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो आपके बेहतरीन सुधार आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लिए 2 दिन लाइफ में काफी पॉजिटिव भरने रहने वाले हैं। इन 2 दिनों पर चंद्रमा का प्रभाव हालांकि उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों में देखा जाए तो सूर्य चंद्र का संबंध बन रहा है। देखिए, चंद्रमा और सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा, जिसके चलते आपके मन में जो है अस्थिरता के भाव आएंगे, चाहे क्रोध आ सकता है, अग्रेशन आप पर हावी हो सकता है। लेकिन अदरवाइज यदि आपके करियर क्षेत्र की मैं बात करूँ तो करियर के क्षेत्र में आपके लिए दिन जो है सामान्य रहने वाला है। पेशेंस रखिएगा, आपके लिए सब्र जो है बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करूं तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का जीवन जो है सामान्य रहेगा। हालांकि इन दोनों के बीच में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव भी देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो 11 और 12 मार्च में यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं तो आपके लिए परिणाम जो है सामान्य मिलने वाले हैं, क्योंकि मन की अस्थिरता के चलते आपको परिणाम अपने मन मुताबिक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप इसे डिले कर सकते हैं तो 12 तारीख के बाद यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएँ तो आपको बेहतर सक्सेस देखने को मिलेगी। हालांकि इन 2 दिनों में पहला जो दिन है यानी कि 11 मार्च, यह काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप जाते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए
एग्जाम्स वगैरह के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। 12 मार्च का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रमा और सूर्य का जो दृष्टि संबंध पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सामान्य जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, यानी कि बहुत अच्छा बहुत खराब हम नहीं कह सकते हैं। इस दौरान आपके इन 2 दिनों में यदि बात करूँ आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों के मामले में, तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। इन 2 दिनों में आपके पारिवारिक जीवन में भी स्थिति जो है सामान्य रहेगी। इसके अलावा यदि आप बाहर जाने की कहीं सोच रहे हैं या फिर यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो यह आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस 2 दिनों में यात्रा के आपके प्रबल योग रहेंगे। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा जो है किसी कार्य के सिलसिले में हो सकती है या फिर परिवार के साथ जाने वाली किसी पारिवारिक ट्रिप पर भी हो सकती है। इन 2 दिनों में आपके लिए जो प्रभाव रहेगा ग्रहों का, यह काफ़ी हद तक देखा जाए तो अच्छा ही रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति जो है आपकी अनुकूल रहेगी और चंद्रमा की स्थिति बस अनुकूल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से मन में अस्थिरता के भाव आपके उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 11 और 12 मार्च इन 2 दिन देखा जाए तो 2 दिनों में या 11 मार्च का दिन ज़्यादा सर्वोत्तम है। अगर करियर के लिहाज से और व्यापार के लिहाज से मैं बात करूं, व्यापारी वर्ग की यदि मैं स्पेशल तौर पे बात करूं, तो 11 और 12 मार्च दोनों ही दिन आपके व्यापार और बिजनेस के लिए काफ़ी लाभप्रद है और बिजनेस व्यापार में आप बेहतरीन तरीके से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया साइट हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र से जुड़े हुए हो, टीवी जगत से जुड़े हो, फिल्म जगत से जुड़े हुए हो, फिर या फिर कोई ऑनलाइन आप बिजनेस करते हो, तो इसमें भी आपको कई गुना अधिक मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपके सीखने की जो स्किल है, आपके अंदर जो सीखने की जो क्षमता है, वह आपकी तीव्र होगी। इन 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जातक किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए उस कार्य पर फोकस करते हुए उस कार्य को सीख सकते हैं। नए कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इस दौरान समय की कमी जरूर रहेगी, क्योंकि देखिए इन दोनों ही तारीखों में यदि देखा जाए तो आपके ऊपर कार्य का प्रेशर रहने वाला है, जिसके चलते आपके लिए समय की कमी निश्चित तौर पर रहेगी। चाहे आपको यात्रा पर जानी पड़ जाए, इसलिए आपके पास समय की कमी हो सकती है। कुछ अनावश्यक खर्चे भी इस 2 दिनों में आपके बढ़ सकते हैं। यह खर्चे परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं, दोस्त मित्रों पर भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके इस दौरान बढ़ेंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करूँ तो यह ठीक ठाक ही रहने वाली है, सामान्य रहने वाली है। और स्टूडेंट लाइफ की यदि हम बात करूँ तो शिक्षा आप बढ़िया ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन के लिहाज से 11 तारीख बेहतर है, 12 तारीख उतना बेहतर परिणाम नहीं दे रहा है। आप 12 तारीख के बाद का जो दिन है वो डिसाइड कर सकते हैं अपनी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है, आप उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो 11 और 12 तारीख में आपकी स्थिति कुछ सामान्य सी रहने वाली है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि असर्वार सिद्धि योग की वजह से यह स्थिति जो है सामान्य से थोड़ी बेहतर हो सकती है, यानी कि 11 मार्च को। इन 2 दिनों का राहु काल का समय बता देती हूँ, ताकि आपको इन 2 दिनों में इस राहु काल में कोई भी नया कार्य शुभ कार्य नहीं करना है, ताकि आपके कार्य में कोई रुकावट न आए। क्योंकि देखिए राहु काल में किए गए किसी भी कार्य को हमें सफलता नहीं मिल पाती है। राहु काल में जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य में किसी न किसी प्रकार से रुकावटें जो है पैदा हो जाती हैं। तो देखिए 11 मार्च के दिन जो राहु काल का समय है प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा। और वहीं पर 12 तारीख की यदि मैं बात करती हूँ तो 12 तारीख का जो राहु काल है शाम को 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। तो इस तरह से ये राहु काल का समय होगा। इस दौरान अपने किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मत कीजिएगा, वह कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी पूरा दिन पड़ा है, आप बाकी पूरे दिन का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को कर सकते हैं, आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मकर राशि के जो भी जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।